मेरी ननद की बहन रोज मुझसे मिलने की जिद करती थी। ननद से शिकायत की तो वो कहती, मुझ पर यकीन रखो, और मुझे कमरे में धकेल कर खुद बाहर ताला लगा देती। एक 19 साल की बालिग लड़की हूं। हर लड़का मेरी जवानी पर फिदा है, मगर ननद का भाई कुछ ज्यादा ही मेरा आशिक बन बैठा था और कुछ हफ्तों से हमारे घर ठहरा हुआ था। नौकरी की तलाश में आया था, मगर मुझसे मिलते ही अपनी तलाश भूल गया। सबके लिए खाना मैं ही बनाती थी। ननद का भाई तीसरे माले पर रहता था। मेरे भाई ने उसे वहां ठहराया था। जाओ रिया, विक्रम को खाना दे आओ, वो भूखा होगा। मेरी ननद ने मेरे हाथ में चाय का प्याला थमाते हुए कहा, जी दीदी, कहकर मैं ऊपर चली गई। मैं विक्रम के कमरे में जाने से घबरा रही थी, क्योंकि वो मुझसे एकांत में मिलने की गुजारिश करता था और मैं उसकी वो गुजारिश पूरी नहीं कर सकती थी। बहरहाल, अपने डर पर काबू पाकर मैं कमरे में दाखिल हुई। विक्रम पंखे के नीचे बैठा था। मुझे देखते ही फुर्ती से खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रिया, आओ मेरे पास बैठो। हम दोनों गपशप करेंगे और फिर गपशप के दौरान तुम्हारा मूड बना तो वो भी कर लेंगे जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ, चुपचाप खा लो। हाथ में पकड़ा खाना और चाय का प्याला मैंने मेज पर रखा और सख्त लहजे में कहकर वहां से जाने लगी। तो विक्रम ने मेरी कलाई पकड़कर मुझे अपने करीब खींच लिया। हमारे बदन आपस में सट गए। प्लीज कोई शाम मेरे नाम कर दो, तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूं। छोड़ो मुझे विक्रम। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को उसकी पकड़ से आजाद करवाया और भागकर अपने कमरे में चली गई और विक्रम के बारे में सोचने लगी। इतने में मेरी ननद मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ रिया, तुम क्यों परेशान लग रही हो? तुम तो विक्रम को खाना देने गई थी ना, कुछ हुआ है? दीदी, वो तुम्हारा भाई खाने की जगह मुझे खाना चाहता है। जब से आया है मुझे अपने साथ वो सब करने पर मजबूर कर रहा है। उसे समझाओ ना, मैं उसका नहीं लेना चाहती। मैंने ननद को विक्रम की शिकायत लगाई तो वो हंस पड़ी और बोली, अरे पागल, तुम इतना डरती क्यों हो? विक्रम के साथ कर लो, मजा आएगा। तुम्हें भी एक बार कोशिश करो, फिर देखना ना, तुम्हारा हर दिन लेने का मन करेगा। मगर दीदी, अगर किसी ने हमें करते हुए देख लिया, भैया को मालूम हो गया, फिर मुझे भाई से डर लग रहा था। मुझ पर यकीन रखो रिया, तुम जब मेरे भाई के साथ कर रही होगी तब मैं बाहर खड़ी होकर पहरा दूंगी। कोई आया तो मैं बता दूंगी। ननद ने कहा और मुझे जबरदस्ती विक्रम के कमरे में भेज दिया और खुद बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि ये मेरा पहली मर्तबा था। पहली बार क्या होता है और कैसे होता है, मैं नहीं जानती थी। मुझे अपने पास देखकर विक्रम मुस्कुराने लगा और फिर मुझे अपनी बाहों में लेकर बैठ गया और मेरे ऊपर आकर मेरे साथ खेलने लगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने मुझे 2 घंटे बाद अपनी मर्जी से छोड़ा था। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। आवाजें बंद होने पर ननद समझ गई थी कि हम अपना काम खत्म कर चुके हैं। दरवाजा खोलकर अंदर आई और मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले आई और मुझसे पूछने लगी, मजा आया ना? मैं कहती थी ना कि एक बार करो, फिर देखना कितना एंजॉय करोगी। मगर दीदी, आपके भाई ने मेरे साथ बहुत ज्यादा किया है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अब मैं दोबारा नहीं करूंगी। मैंने ननद को दोबारा करने से मना कर दिया। मुझे ये बताओ, तुम्हें मजा आया या नहीं? ननद ने सवाल किया। हाँ, मुझे मजा आया था, सच बताते हुए कहा। तो फिर मसला क्या है? जब मजा आया तो फिर हर दिन करो और मजे लो। कल फिर तैयार रहना, ननद ने कहा और वहां से चली गई। मैं सोचने लगी, आखिर ननद ऐसा क्यों कर रही है? वो खुद क्यों मुझे अपने भाई के हाथों इस्तेमाल करवा रही है? जरूर उनका ही कोई मुफाद होगा। मैंने सोचा। मैं दिल ही दिल में पछता रही थी कि क्यों ननद की बात मानकर वो किया। मैं थक गई थी, इसलिए सो गई। जब पानी पीने उठी तो देखा विक्रम ने मोबाइल पर वीडियो भेजी थी। उन्हें देखकर मुझे कुछ होने लगा था। मेरा वो करने का दोबारा से मन करने लगा। मैं खुद पर काबू ना पा सकी और विक्रम के कमरे में चली गई। रात के 2:30 बजे अपनी ननद को चोरों की तरह भाई के कमरे से निकलते हुए देखकर मुझे शक होने लगा कि कहीं वो दोनों छुप छुप कर मुझे देख तो नहीं रहे थे।
मैं वापस अपने कमरे में चली आई और सो गई। मेरे भाई सुबह 7 बजे ऑफिस चले जाते और रात 10 बजे वापस आते थे। सुबह उठकर मैंने ननद से पूछा कि आप रात को विक्रम के कमरे में गई थीं। उन्होंने झूठ बोला कि नहीं, मैं नहीं गई। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ज़रूर उनके दरमियान कुछ है। भूल जाओ इन सब बातों को। ये बताओ, रात के वक़्त करोगी कि दिन के वक़्त? मैं तो कहती हूँ दिन के वक़्त कर लो, गर्मी में और ज़्यादा पसीना बाहर आएगा। ननद ने बात घुमा दी और मुझसे पूछने लगी कि मैं कब उनके भाई के साथ करूँगी? दिन में कर लेते हैं। रात को आपके भाई ने वीडियो भेजी थी तो मैं गर्म हो गई थी। मैंने शर्माते हुए कहा, तो वो हँस पड़ी और बोली, अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं उसे भेजती हूँ। आज तुम्हारे कमरे में करेगा। मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद विक्रम भी आ गया। फिर हम दोनों के बीच वो शुरू होने वाला था। जब मैंने उससे पूछा कि वो सिर्फ मेरे साथ ही क्यों करता है? और भी लड़कियां हैं, उनके साथ क्यों नहीं करता? वो कहने लगा, तुम में मुझे कुछ खास नजर आता था, इसलिए तुम्हारा पीछे वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं करने के लिए तड़प रहा हूं। उस दिन पीछे से काम नहीं किया था, आज पीछे वाला हिस्सा भी पूरा करेंगे। नहीं, मैं वो हिस्सा नहीं दूंगी। मुझे ननद ने बताया था कि वहां करने से बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए वो भूल जाओ। मैंने डरते हुए कहा, मगर वो नहीं माना। वो अपनी मर्जी करते हुए पिछले हिस्से से काम शुरू कर दिया। मैंने ननद को आवाजें देना शुरू कर दी कि वो मुझे इस जुल्म से बचा ले, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। आज 4 घंटों बाद उसने मुझे छोड़ा। मेरी हालत बहुत खराब थी। मैंने सोचा था कि आज के बाद विक्रम को नहीं दूंगी। विक्रम के जाने के बाद ननद कमरे में आई और कहने लगी, देखिए, मेरे भाई की जवानी। दीदी, हम सिर्फ दिन में ही क्यों करते हैं? रात के समय क्यों नहीं करते? सब लोग तो रात में करते हैं ना? मैंने पूछा। मेरे सवाल पर वो परेशान हो गई। मैं दोबारा बोली, मुझे तो लगता है विक्रम रात में किसी और के साथ करता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब रात में कर लेना, कौन सी बड़ी बात है? इतना कहकर ननद वहां से चली गई। मैंने सोच लिया था, अब अगली बार विक्रम के साथ नहीं करूंगी, बल्कि ननद से करवाऊंगी। अगले दिन रात की बात हुई तो ननद ने विक्रम के कमरे में जाने को कहा, मगर मैं नहीं गई। उस कमरे में नहीं, आज मैं आपके कमरे में करूंगी। मैंने विक्रम के कमरे में कैमरा लगा दिया था ताकि देख सकूं कि उन दोनों के बीच क्या होगा, और खुद छिप कर देखने लगी। दीदी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जो तुमने मुझे उसके साथ वो करने दिया और उसे मेरा लेने के लिए राजी किया, वरना मैं सिर्फ देख देख कर ही खुश होता था। मेरा भाई जितना दिल चाहे रिया के साथ करो, मगर ध्यान रखना मेरे पति को ये बात मालूम ना हो, वरना हम दोनों की खैर नहीं। रिया को इस्तेमाल करने के बाद अपने रास्ते से हटा देना ताकि किसी को शक ना हो। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं, मगर मैं उस समय खामोश रही। अपना मोबाइल हासिल करने के बाद मैंने वो रिकॉर्डिंग उन दोनों भाई बहन को सुनाई। मेरी ननद ने मेरे पैर पकड़ लिए और बोली, अपने भाई को कुछ मत बताना, वरना वो हम दोनों को जान से मार देगा। मैं तुम्हारी शादी विक्रम से करवा दूंगी, मगर तुम ये सच किसी को नहीं बताना। मेरी ननद बहुत डर गई थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने मेरी शादी अपने भाई से करवा दी। अगर मैं समझदारी का मजा ना करती तो उन दोनों भाई बहन के हाथों बर्बाद हो जाती। अब मैं विक्रम की पत्नी बनकर उसे खूब सबक सिखा रही हूँ। कहानी कैसी लगी आपको दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो और कहानी के साथ।